A wonderful day, students. This is 5th class science, page number 43, chapter number 4, matter and its states. I gave you this concept chart as your work in the previous video. I hope that you have tried. Now you can check your answers, and if you haven't filled this exercise yet, then fill it with your fifth pencil in your book. Fill in the blanks. The arrangement of dash decides the states of matter. किसकी अरेंजमेंट डिसाइड करती है मैटर की स्टेट, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? कौन डिसाइड करता है? मॉलिक्यूल्स. सेकेंड, मॉलिक्यूल्स MOLECULES. सेकेंड, कंडेंसेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ ए. कंडेंसेशन प्रोसेस है, क्या है? कन्वर्ट हो जाता है किसको? डैश इनटू डैश. किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर. तो ये क्या होता है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है. थर्ड वन, द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस कम डैश ऑन कूलिंग. सब्सटेंस के किसी भी चीज़ के पार्टिकल, उसके कण क्या हो जाते हैं? कम. क्या वो पास आते हैं या फिर दूर जाते हैं ठंडा होने पर? आपको बताया था, गर्म करते हैं तो वो लोग दूर दूर भागते हैं, यानी दूर दूर हो जाते हैं. कूलिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्या हैं? क्लोज आएंगे. सो क्लोज. फोर्थ वन, अ डैश लिक्विड डिजोल्व्स कंप्लीटली इन वाटर. कौन सा लिक्विड पानी में अच्छे से घुल जाता है? मिसिबल लिक्विड. अ डैश इज द सब्सटेंस टू बी डिजोल्व इन द सॉल्वेंट. कौन सा, क्या चीज़ है वो जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जाती है? सॉल्यूट. जैसे हमने सॉल्ट इन वाटर बनाया था, सॉल्यूट. हीटिंग इंक्रीज, गर्म करने पर, हीट करने पर क्या बढ़ जाती है? स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. सो आई होप कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के ठीक होंगे. चलो, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस अराउंड अस, यानी चेंज जो हमारे आसपास होते हैं. वी सी मैनी थिंग्स, मैनी चेंजेस अराउंड अस. हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास. मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का मेल्ट हो जाना. टेयरिंग पेपर्स, पेपर का फाड़ना. ड्राइंग क्लोथ्स, क्लोथ्स का सूखना. ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का बढ़ना, ग्रोथ होनी उसकी. कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना. एंड सो मैनी अदर टाइप ऑफ चेंजेस, और भी बहुत सारे चेंजेस. सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ चेंजेस जो कि वापस रिवर्स भी हो जाते हैं. कि अगर आपने एक चीज़ इस डायरेक्शन में कर दी, मतलब आपने क्या है, आपने पहले बर्फ़ ली, बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को भी तो बाद में बर्फ़ बना सकते हैं. तो दोनों काम हो जाते हैं ना, बर्फ़ पानी में भी और पानी बर्फ़ में भी. तो ये क्या है? रिवर्सिबल, रिवर्स कर सकते हैं. वाइल, जबकि सम आर इरिवर्सिबल, लेकिन कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं. जैसे आपने दूध, पत्ती, चीनी सब मिलाकर चाय बना दी. क्या अब आप चाय को वापस से दूध अलग कर सकते हैं? पानी अलग, चीनी अलग, पत्ती अलग, क्या सब कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना. तो ये कैसा था? इरिवर्सिबल चेंज था. रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज, रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा किए जा सके. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना. फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर की शीट को आप फोल्ड कर देते हैं तो वापस ठीक भी कर सकते हैं. एसेट्रा, इस तरह से और भी. इरिवर्सिबल चेंजेस कांट बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन. इरिवर्सिबल यानी जो रिवर्स ना हो सके, तो वो क्या है? उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग टी, चाय बनाना. बर्निंग ए कैंडल, कैंडल को जला दिया, क्या वो वापस से पूरी हो जाएगी? नो. बेस्ड ऑन दिस, इस पर बेस्ड चेंजेस कैन बी फिजिकल एंड केमिकल. चेंजेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फिजिकल या फिर केमिकल. अभी समझ आएगा फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस चेंजेस. अब हम फिजिकल और केमिकल चेंज को स्टडी करेंगे. फिजिकल चेंज, चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. वो चेंजेस जिसमें नई चीज़ नहीं बनती, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज.
दे आर जनरली रिवर्सिबल, क्योंकि नई चीज़ नहीं बनी इसीलिए ज़्यादातर क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इन सच टाइप ऑफ चेंजेस, इस टाइप के चेंजेस में ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज, बर्फ़ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम, आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। देखिए, आइस भी वाटर की फॉर्म है, वाटर तो वाटर की फॉर्म है ही, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, उसकी बस स्टेट चेंज हुई है, तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, जहाँ कोई नई चीज़ ना बने। और ऐसी ज़्यादातर चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, बर्फ़ को पानी बनाया, पानी से बर्फ़ भी बन जाएगी। ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, सिर्फ पानी के फिजिकल स्टेट बदली है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, पहले वो आइस था, सॉलिड था, फिर वो लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो गया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एंड वाटर अगेन बिकम्स आइस ऑन कूलिंग, और पानी को दोबारा बनाया जा सकता है आइस ठंडा करने पर। नो न्यू, कोई नया नहीं, सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। सिमिलरली, इसी तरीके से इफ़ यू टेयर अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप किसी पेपर के पीस को फाड़ देते हैं, गिरा फाड़ दिया, इट लुक डिफरेंट, तो ये अलग तरीके से दिखेगा, बट इट इज़ स्टिल अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन फिर भी क्या है, ये भी पेपर है और ये भी पेपर है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना ना। दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। एवापोरेशन, जो आप स्टडी कर चुके हो, लिक्विड को गैस में बनाना। कंडेंसेशन, गैस को लिक्विड में बनाना। फ्रीजिंग, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। मेल्टिंग ऑफ बटर, यहाँ मेल्टिंग बटर को मेल्ट करना। शार्पनिंग, पेंसिल को शार्प करना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। एक्सेट्रा सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। केमिकल चेंज क्या है, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, वो चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, आर कॉल्ड केमिकल चेंज, उन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। दीज चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, ये चेंजेस क्या हैं, क्योंकि नई चीज़ बन गई, अब नई चीज़ को पुरानी में कन्वर्ट करना नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। दैट मीन्स, इसका मतलब दे कांट चेंज बैक, उन्हें वापस नहीं बदला जा सकता। एन एग्जाम्पल ऑफ सच चेंज इज़ बेकिंग अ केक, इसका एक एग्जाम्पल है केक को बेक करना, केक को बनाना। क्या केक जिससे बना था वापस से उसे कन्वर्ट कर सकते हो। द बैटर इज़ अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ फ्लोर, केक बनाने के लिए जो बैटर बनाते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, वो क्या होता है, मैदा लेते हैं, शुगर लेते हो, वाटर लेते हो और भी अदर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हो। व्हेन यू हीट इट इन द ओवन, जब आप ओवन में गर्म कर देते हो, द बैटर टर्न इनटू यम्मी सॉलिड, तो वो एक यम्मी सा सॉलिड बन जाता है, केक बन जाता है। यू कांट चेंज इट बैक इनटू फ्लोर, अब आप वापस से क्या इस केक को मैदा, शुगर, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स में बदल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। द बैटर हैज़ मेड अ केमिकल चेंज, बैटर में केमिकल चेंज हो चुका है, दैट इज़ इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल है, एंड इट हैज़ बिकम समथिंग न्यू, और अब ये नई चीज़ बन गई। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, खाना जब पक जाता है तो क्या वापस उसको अलग कर सकते हो, नहीं। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, अगर एक बार ये प्लांट बढ़ गया तो क्या वापस से वो छोटा बच्चा भी बन जाएगा, नहीं। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कैंडल जब जल जाती है तो क्या वापस से फिर वो बन जाती है। पेपर, पेपर क्या जल जाता है तो दोबारा से बना सकते हो। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट पक जाता है तो क्या वापस से वो कच्चा हो सकता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से एक बारी दही बन गई तो क्या दही से दोबारा दही बना मिल्क बना सकते हो। फॉलिंग ऑफ ट्रीज, अगर एक बारी पेड़ से पत्ते झड़ गए तो क्या वापस वही पत्ते लग सकते हैं। आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इरिवर्सिबल काम है। आई होप दैट यू understood this topic very well. Learn it carefully, this is very important topic. In the next video we will discuss about the last topic of this chapter. Till then you have to read this chapter. Thank you very much and have a nice day.